नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का पुराना मुद्दा है। बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी। कार सेवकों ने, हजारों कार सेवकों ने, आपको याद होगा, राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई, वो लोग, ऐसा लगता है कि शायद राम उनके लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब बीजेपी बोलती थी कि लाठी डंडे खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस वक्त विपक्ष को लगता था कि यह बीजेपी का एक केवल चुनाव लड़ने का एक एजेंडा है। बीजेपी केवल राम मंदिर को एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करती है ताकि वो चुनाव को जीत जाए, राम के नाम का इस्तेमाल करती है। और विपक्ष बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह विपक्ष का कहना था। विपक्ष को ऐसा लगता था कि शायद बीजेपी का यह एजेंडा हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा और राम मंदिर कभी बनेगा नहीं, क्योंकि वो राम को उस तरीके से सोचते नहीं थे। लेकिन अगर कोई बात ठान ली जाए, मन में अगर किसी बात को लेकर एक दृढ़ निश्चय कर लिया जाए, तो वो तारीख दूर होती नहीं है। वो तारीख भी आई 25 नवंबर, जब धर्म ध्वजा अयोध्या में लहराया गया। भारत क्या, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन एक पार्टी ने नहीं देखा, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव अगर चाहते तो क्या अयोध्या में उनको कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। उनके नेता अगर चाहते तो क्या कोई रोक सकता था? नहीं रोक सकता था। अखिलेश यादव, और तो छोड़िए, जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था, अखिलेश यादव का ट्वीट तो आया, लेकिन उसमें राम के नाम का कहीं जिक्र नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग, ये पार्टी किस विचारधारा के साथ आगे चलती है। लेकिन कहते हैं कि तालाब में सब मछलियां एक सी होती नहीं हैं। समाजवादी पार्टी में भी एक नेता की मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो भी ऐसे नहीं है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से जीते थे, बड़ी चर्चा हुई थी। अखिलेश यादव ने संसद में अपने पास बैठाया था। लेकिन अब क्या हुआ? अब अवधेश प्रसाद कहां हैं किसी को पता नहीं, क्योंकि जो मुद्दा भुनाना था अखिलेश यादव को भुना लिया अवधेश प्रसाद के चेहरे के नाम पर। लेकिन जब अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी, तो फिर अखिलेश को पता चल गया कि भैया कुछ होने वाला है नहीं। अब अवधेश प्रसाद पहुंच गए हैं राम मंदिर। अखिलेश को पहुंचना चाहिए था, लेकिन अखिलेश तो नहीं गए, अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंच गए। और अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया। हालांकि बुलाया बाकी नेताओं को नहीं गया था। 6 से 8 हजार जो पहुंचे थे लोग, वो पहुंचे थे जो राम मंदिर में काम कर रहे थे, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। बाकी कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था। खैर ठीक है, अवधेश प्रसाद की अपनी एक नाराजगी है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया होता तो मैं भगवान राम के द्वार पर नंगे पैर आ जाता। अब जरा सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। ध्वजारोहण के बाद पहली बार आप गए हैं, क्या देखा आपने? भाई ध्वजारोहण तो 25 को हुआ है ना, 25 को। तो 25 में तो लोगों को कार्ड बटा था, परमिशन कार्ड बटा था, या उनको इनवाइट किया गया था। तो हमको तो इनवाइट किया नहीं गया। अगर हमें इनवाइट किया गया होता तो मैं तो नंगे पैर जाकर दर्शन करता आता, लेकिन हमको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें इनवाइट नहीं किया गया, हम बाद में हो लेंगे। तो आज क्या तारीख? आज 29 है। 25 को नहीं आए तो आज 29 को आए, प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और हमें नहीं, प्रभु श्री राम की जो जनता है, प्रभु श्री राम की जो जनता है, 25 में उनको भी आने नहीं दिया गया। उनके लिए भी रोक थी। जो प्रभु श्री राम की जनता है, उनको भी रोका गया, उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। ये बात तो अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। तो आपने सुना किस तरीके से अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि अगर मुझे बुलाया जाता, हालांकि नाराजगी जता रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है, अपनी अपनी नाराजगी है, लेकिन किसी को भी निमंत्रण नहीं था। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं नंगे पैर आ जाता। अवधेश प्रसाद
के मन में मतलब साफ है कि भगवान राम के प्रति सम्मान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। अखिलेश नहीं आए कोई बात नहीं, मेरा अपना बड़ा नेता नहीं आया, लेकिन मेरे मन में तो भगवान राम की इज्जत है, मैं तो आऊंगा। और उसी लहजे से अखिलेश यादव के ये नेता पहुंच गए राम मंदिर। लेकिन इसके बाद अवधेश प्रसाद ने एक और बयान दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि धर्म ध्वजा, जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या के इस मंदिर पर, भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई है, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि इस धर्म ध्वजा का सम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जरा सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। आज प्रभु श्री राम का मैंने दर्शन किया। यूँ तो कोई आज का दर्शन नहीं है, मैं तो दर्शन करता ही रहता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, तो मैं तो बहुत अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं बड़ा हूँ। और प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 बार के विधायक हुए, 6 बार के मंत्री हुए। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत के अध्यक्ष, और ऐसी सीट से यहाँ की देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरजू माई की कृपा ने और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कृपा थी, ऐसी सीट 24 की जो लोकसभा की सीट थी, 54 फैजाबाद अयोध्या की, जिस पर लोगों की निगाहें पहले थी। और आज जब चुनाव हो गया तो पूरे देश में चर्चा है कि अवधेश प्रसाद बीइंग शेड्यूल कास्ट कैसे जीत गए सामान्य सीट पे, और भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई, जबकि उसने मंदिर बनवाया था। तो मंदिर तो उन्होंने नहीं बनवाया, ये तो उनका कहना है। मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। अभी कम से कम 1 साल लगेगा, हम मंदिर परिसर में हैं, 1 साल लगेगा पूरी तरह से, और इससे मंदिर बनने में 1 साल लगेगा, कंप्लीट चार दिवाली और सारी चीजें। तो दूसरी बात कहते थे हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए। तो राम की कृपा मेरे ऊपर है, राम मेरे रोए रोए में है, राम की कृपा है, महान कृपा है। और राम तो मेरे परिवार से, मेरे बाबा का नाम राम नेवल था, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम था, मेरे मामा का नाम परशुराम था, मेरे ससुर का नाम राम सेवक था। कैसा लगा मेरे ध्वजारोहण देखा आपने कि किस तरह फहरा रहा है? बहुत अच्छा है। समूचे राष्ट्र को और पूरे देश की देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि ये जो ध्वजा है इसका सम्मान गिरने न पावे। और प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो मर्यादा तोड़ी गई है, मैं विनती करता हूं वो मर्यादा फिर से कायम हो, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। उसी तरह का राज आवे, प्रभु से मैंने प्रार्थना की। आपने सुना किस तरीके से अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि भगवान राम मेरे रोम रोम में हैं और राम राज आना चाहिए। अब जिस रामराज की चर्चा योगी आदित्यनाथ साल 2017 में करते थे, जिस रामराज की चर्चा बीजेपी करती है, उसी रामराज की चर्चा अब अवधेश प्रसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो शब्द अखिलेश यादव की जुबान पर होने चाहिए थे, हिंदू तो वो भी हैं, राम तो उनके भी हैं, वो शब्द अखिलेश यादव की जगह अवधेश प्रसाद की जुबान पर है। मतलब साफ है कि अवधेश प्रसाद योगी में नजर आ रहे हैं, राम के भक्त नजर आ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए था। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनमें से किसी भी नेता का अभी तक राम को लेकर ना तो कोई बयान आया है, ना ही वो राम मंदिर गए हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद ने इस पूरी धारणा को झूठा साबित करते हुए राम मंदिर के दर्शन किए हैं। तो आपका अवधेश प्रसाद के इस बयान पर क्या कहना है? जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर को लेकर कहा है कि राम तो मेरे रग रग में बसे हैं और इस धर्म ध्वजा की जो मान्यता है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए और देश में राम राज आना चाहिए,
इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।